वैसे देखिए, मेलबर्न टेस्ट शुरू होने से पहले ही ऐतिहासिक टेस्ट था। वो क्यों? क्योंकि ये सवा टेस्ट मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और जहाँ तक सवे टेस्ट मैच का सवाल है ना, तो सैकड़ा जर कर इस पे 4 चांद लगा दिए अजिंक्य रहाणे ने। हम बात करेंगे मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन के बारे में। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। तो आकाश है मेरे साथ। आकाश, वैसे तो अजिंक्य का संस्कृत में मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ये तो हम मैच की जब खत्म हो जाएगा तब चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी पारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनका जो औसत है ना बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 के ऊपर है इस वक्त। हाँ, मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे छोटा सा सैंपल साइज है, पर सुनने में बड़ा मजा आता है। तो कैसी लगी उनकी बल्लेबाजी? कि जिस अंदाज से अगर खेले हैं, जिस कंट्रोल के साथ खेले हैं, जिस कामनेस के साथ खेले हैं, और कुछ चीजें हमें हाईलाइट में दिखेंगी निखिल, जब हम देखेंगे इसकी कि बड़ा अच्छा ड्राइविंग की उन्होंने, फिर कट से वो शतक पे पहुंचे, शॉर्ट बॉल के खिलाफ पुल भी मारा, कदमों का इस्तेमाल करके नेथन लायन को भी अच्छा खेले, अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने कवर्स पे चौके लगाए। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, वो हाईलाइट पैकेज में आती नहीं है अमूमन, वो है कि ऑफ स्टंप के बाहर कितनी गेंदों को उन्होंने छोड़ा, और बड़े आराम से, बहुत ऐसे छोड़ रहे थे जैसे ना, और उन्हें पता है उनकी ऑफ स्टंप कहाँ पे है, अगर 8 इंच बाहर रही तो मैं तो गेंद को छोड़ दूंगा। ना तो मुझे जल्दबाजी है, ना मैं थोड़ा सा भी एंशियस हूँ, और ना मुझे ऐसी कोई दिक्कत है कि मुझे नहीं पता कि मेरी ऑफ स्टंप कहाँ है। तो उनको ऑफ स्टंप भी पता थी, उनकी मानसिक जो संतुलन था वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत कॉन्फिडेंट थे। और उसके बाद जो फॉरवर्ड डिफेंस था उनका फास्ट बोलर्स के खिलाफ, ओ इट वाज अ डिलाइट टू वॉच। क्योंकि ऐसा जो फॉरवर्ड डिफेंस अगर आदमी कर देता है, अच्छी सी लंबी सी स्ट्राइड निकालकर, साइडवेज हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, बॉलर ने अपनी पूरी जान लगा दी है, वो एकदम डेड बैट रखता है, ठक करके डिफेंस करता है, बॉलर की ना जान वहीं पे आधी हो जाती है कि मैंने जब ऑफ स्टंप के बाहर डाली तो इन्होंने छोड़ दी, मैं अंदर आया तो इन्होंने डिफेंस कर दिया, अब इसके बाद मैं क्या करूं, ये तो अच्छी गेंदें डाल रहा हूं मैं, अब खराब डालूंगा तो चौके लगेंगे ही। तो मेरे विचार में ये जो दो बातें थी, इनके बाहर से जो गेंद को छोड़ना, और वो जो फॉरवर्ड डिफेंस था, उसने इस पारी को बहुत खास बनाया। ये चीज़ अगर आप उनका वैगन व्हील देखें तो भी दर्शाता है। ज़्यादातर स्क्वायर ऑफ द विकेट ढेर सारे रन बनाते हैं, सीधे भी उन्होंने काफ़ी रन इस पारी में बनाए। दूसरे पॉइंट का मैं रुख कर रहा हूँ, वो है पंत का काउंटर अटैक का। आकाश, वो 29 रन पर आउट हो गए, शायद गलत समय पर आउट भी हो गए। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिली ना, वो ये जो उन्होंने टेम्पो सेट किया ना, उसके बाद जो थोड़ी धीरे चल रही थी भारतीय पारी, वो भी तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुकी थी। हाँ, देखिए वो एक, वो कहते हैं ना, गेम चेंजिंग काइंड ऑफ मोमेंट। हालांकि जब आप वैसे देखें टेस्ट मैच को, बहुत कम होता है कि आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हो जो 5 दिन चलता है, वहां पे हम हुँ, 29 रन, 27 रन, 32 रन इन पारियों की बात करें। क्योंकि जब तक वो नहीं आए थे, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स जो है वो हर गेंद पे विकेट चटकाने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल टाइट लाइंस डाल रहे थे, फील्ड को भी बहुत वो एक उन्होंने छाता सा खोल के रखा था कि आप इसके अंदर लगातार गेंदबाजी करेंगे। अब ऋषभ पंत आते हैं, एक आक्रामक सोच के साथ आते हैं, और फिर रन ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया को सोचने के लिए उन्होंने मजबूर मजबूर किया कि एक तो आप अटैक ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा डिफेंसिव फील्ड लगाइए, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर अब डिफेंसिव बॉलिंग कीजिए, और थोड़ा सा आप घबराइए कि नई गेंद ज्यादा दूर नहीं है, हमारे पास ज्यादा रन नहीं है। क्योंकि ये सोच जब तक वो पिटाई नहीं हुई थी, तब तक वो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के जहन में आई नहीं थी। तो वो जो बीज बोया उस दुविधा का, परेशानी का, वो काम ऋषभ पंत ने किया। काम बहुत अच्छा था, पर जब पीछे पलट के देखेंगे, टीम कहेगी वेल डन ऋषभ। ऋषभ को खुद को कहना चाहिए कि काम अच्छा मैंने किया था, मुश्किल काम कर लिया, और अंत नहीं कर पाया पंत एक अच्छी वो शुरुआत का। हुँ, जैसा काम आपने बताया पंत ने किया, थोड़ा टेम्पो दिया, वैसा ही काम मिडल ऑर्डर ने किया। और यहाँ पर मैं विहारी को लूँगा, रवींद्र जडेजा को भी लूँगा। दोनों ने, विहारी ने, आप देखिए रन वही बात हो गई, कम बनाए, लेकिन उनकी जो साझेदारी थी 128 गेंदें चली। जडेजा का देख रहा हूँ 40 ना बाद 104 गेंदें वो खेल चुके हैं। ये कितना महत्वपूर्ण था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो एक समय बड़े लय में नज़र आ रहे थे, उनको थकाने जब में। आप 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं, वही तो टीम है ना जो 40 मिनट में पूरी की पूरी बिखर गई थी। तो अब ऐसे में अगर आप 40-50 मिनट तक एक भी विकेट नहीं खोते, 1 डेढ़ घंटा आप वहां गेंद को पुराना कर रहे हैं, गेंदबाजों को थका रहे हैं, इस बात का महत्व वैसे बेसिक्स है, लेकिन अब बहुत ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं हम तो। हम कि वो छाछ भी फूक फूक के पीने वाले हैं कि जो चल रहा है, ये 28 रन, 29 रन, साझेदारियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि सामने वाली टीम ने सिर्फ 195 बनाए हैं, आप 395 का पीछा कर रहे होते, तो हम यही बात कुछ और तरीके से कहते कि साझेदारी तो हो गई थी, लेकिन फिर भी ना वो गलत शॉट मार के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। चलिए, हालत ना भारत की और थोड़ी बुरी हो सकती थी, क्योंकि आजकल आकाश थोड़ा वायरस फैल रहा है ना, तो जो वायरस भारतीय टीम में था ना,
कैच ड्रॉप करने का पहले टेस्ट मैच में हमने देखा, वो लगता है अब थोड़ा शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखें। ये जो हमने देखा खासतौर पर अजिंक्य रहाणे के साथ, 2 तो कैच ड्रॉप हुए, एक वो स्लिप के बीच में से चला गया। आज जब वो ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया टीम बैठेगी तो सोच रही होगी व्हाट माइट हैव बीन। आप अगर इतनी कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको इट विल कम बैक टू बाइट यू नो कि आपने मौके थे, वो नई गेंद आपने ली, उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, नई गेंद के आते ही आपके पास एक मौका बना, अजिंक्य रहाणे अभी 100 से भी दूर थे, आप वहां पे कैच पकड़ लेते तो कहानी शायद कुछ और होती। रविचंद्रन अश्विन नई गेंद, हो सकता है आज इंडियन टीम ऑल आउट हो जाती, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि अब 82 की लीड हो गई है, 5 विकेट अभी भी हाथ में है, तो फिर जब आपकी चीजें ठीक नहीं जाती तो फिर हर बार हर चीज की चर्चा होती है। फिर मैं तो जो क्रिकेट हम खेलते हैं तब तो ये भी बात होती है यार वो बॉल की ना शेप भी खराब हो गई थी, पता है वो स्विंग भी नहीं हो रही थी। ये तो वो चीजें हैं जो आपके हाथ से भी दूर है, लेकिन यहाँ पर तो हाथ से आपने कैचेट छोड़ दिए हैं, तो फिर आज रिग्रेट भी करेंगे, पछताएंगे भी, और थोड़ा से वो निराशा का माहौल भी रहेगा कि क्या ये वही टीम है जिसको हम इतनी बुरी तरह से लताड़ के पछाड़ के यहाँ आए थे। हुँ। वैसे क्योंकि आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई खेमे के नज़रिए से, वहाँ पे हम बात करते हैं देखिए आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम अजिंक्य रहाणे या रविंद्र जडेजा, उन्होंने तो शानदार बल्लेबाज़ी की, सबने देखा। लेकिन जब दूसरी नई गेंद मिली थी, काफ़ी लोगों को लगा था, आपको लगा उस समय थोड़ा पैनापन कम दिखा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों से, जिनकी हम अभी तक लगातार तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट थे। थोड़ी जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, थोड़ी बहुत हलवा बॉलिंग भी थी, ओवर पिच थोड़ा लेग साइड पे मिले, ग्लांसेस लगाने का चांस भी मिला? देखिए यही अंतर होता है और इसीलिए तो कहते हैं जो टेस्ट क्रिकेट का अगर वो बल्लेबाजी में हम जब मैं जब इंडिया के लिए खेला तो सबसे पहली जो हमारी टीम मीटिंग हुई थी उसमें जॉन राइट और सौरव गांगुली ने एक बात बोली थी कि हमें ना 5 सेशन बैटिंग करनी है। अब वो 5 सेशन बैटिंग करना वैसे एक लगता है कि चलिए 5 सेशन करेंगे तो इतने रन बनाएंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि वो जो दूसरी नई गेंद आएगी उस तक आपकी 3 या 4 विकेटें गिरी होंगी, और जब दूसरी नई गेंद से सेम बॉलर बॉलिंग करता है ना तो वो बॉलर वैसा नहीं होता, उसका ऑलमोस्ट वो 30-40% कम ऑलरेडी हो चुका होता है, क्योंकि 20 ओवर आप डाल चुके हैं, थकावट हो गई है, बल्लेबाज सेट है, पिच को वो समझ चुके हैं और कहानी थोड़ी सी आसान नजर आती है। और बिल्कुल वैसा ही नजर आया कि अगर आप यही 7 या 8 आउट होने के बाद वो नई गेंद आती तो फिर आप देखती यही गेंदबाज जो है वो उनका जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बल्लेबाज सेट थे तो फिर ये दूसरी नई गेंद तो दो धारी तलवार है, या तो आप काट देंगे, अगर नहीं काट पाए तो फिर रन्स भी बड़ी तेजी से लीक करते हैं, क्योंकि पैर अच्छे चल रहे थे, बॉल बैट पे अच्छी आ रही थी, जो ड्राइविंग हमने देखी अजिंक्य रहाणे से, जो कट्स देखे अजिंक्य रहाणे से, वो तो खैर एकदम ऐसा लगा कि क्लास बल्लेबाजी देखी। और जब ऐसा होता है तो फिर कुछ एक आधी गेंदें पैरों पे भी मिलती हैं, तो वो थकावट भी नजर आती है, थोड़ी सी बल्लेबाजी का वो जो क्लास सामने थी ना, वो दबाव भी थोड़ा सा नजर आता है, क्योंकि आप डेस्परेट भी तो है ना कि नई गेंद से अगर विकेट नहीं चटकाई तो फिर तो हम बहुत गेम में पीछे चले जाएंगे। तो सबका कॉम्बिनेशन जो है वो भारतीय टीम के तो पक्ष में रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बड़ा महंगा पड़ा। चलिए अभी 82 रनों की लीड है भारतीय टीम के पास, लेकिन अब आपको क्या लगता है क्या चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा? क्योंकि हमें ये बात को भी ध्यान में रखना होगा, आखिरी बैटिंग तो इंडिया ने ही करनी है यहाँ। कुछ खराब भी हो जाएगा तो भी 50 रन तो बनने चाहिए। अगर 50 बन गए तो आप 130-35 रन आगे हो जाएंगे, अगर वहां तक चले जाएंगे तो मैं तो संतुष्ट रहूंगा। उसके बाद कैचेस पकड़िए और स्टीव स्मिथ को आउट कीजिए। मेरे विचार में अगर इस समय से यहाँ से अगर हम दूसरे दिन की शाम को बात करें, इंडिया और जीत के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, उस खिलाड़ी का नाम है स्टीव स्मिथ। अभी तक रन नहीं बनाए हैं, पर इसका मतलब नहीं कि नहीं बनाएंगे, और अगर आपने उनको आउट कर लिया तो बाकी जो मैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी देखता हूँ, उसकी जो क्वालिटी को देखता हूँ, जो उनकी करंट फॉर्म को देखता हूँ, माइंडसेट को देखता हूँ और भारतीय गेंदबाजी के पैनोपन को देखता हूँ, मुझे लगता है कि चौथी इनिंग में भारत को बहुत लंबा स्कोर चेस करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा शो। आकाश बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।